भारत की इस आधुनिक तकनीक को देखकर उड़ गए तुर्की और अमेरिका के होश। ड्रोन बनाने में महारत हासिल रखने वाले दो देशों को भारत ने अपनी ताकत का दिखाया नमूना। 72 घंटे तक भारत का ये आधुनिक हथियार दुश्मनों की लगा सकता है वाट। भारत के इस आधुनिक तकनीक की बातें दुनिया के कोने कोने में हो रही है। भारत अपने इस आधुनिक हथियार से तुर्की और अमेरिका के व्यापार में लगाएगा घाटा। भारत के ड्रोन का जलवा देखकर भारत के दुश्मनों ने पकड़ लिया सर। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में जहां एक तरफ एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट और मिसाइलें शामिल हो रही हैं, तो वहीं आधुनिकता के दौर में ड्रोन एक बहुत बड़ा हथियार माना जा रहा है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। और हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि हर देश अपना झुकाव ड्रोन की तरफ कर रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि हर साल भारत अपने डिफेंस बजट में लगातार इजाफा करता चला जा रहा है। भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसके चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हैं, और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारत ये नहीं चाहता कि उसके पास कोई भी तरीके की कमी रहे, क्योंकि भारत जानता है कि कभी भी इन देशों की तरफ से भारत के ऊपर हमला किया जा सकता है। और भारत इनको सबक सिखाने के लिए लगातार एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार खरीद रहा है, बनाने की कोशिश में भी जुटा हुआ है, और भारत के हाथ सफलता भी लग रही है। एक तरफ तो भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है, लेकिन अभी भी भारत ड्रोन के मामले में उस तरीके की कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ये बात मानती है कि भारत ड्रोन के मामले में अभी भी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हमें देखने को मिलता है कि इस समय सबसे खतरनाक ड्रोन किसी के पास मौजूद है तो वो दो देश हैं, जिसके नाम निकल कर आते हैं अमेरिका और तुर्की। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने ड्रोन पर महारत हासिल कर ली है, और इन दोनों देशों के ड्रोन दुनिया के हर एक देश खरीदना चाहते हैं। भारत ये बात समझ चुका था, और इसी के चलते हुए भारत ने इन ड्रोन बनाने वाली कंपनियों के साथ मीटिंग की और कहा कि तुम हमें ड्रोन बनाने की तकनीक साझा करो। लेकिन भारत के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इसी के चलते हुए भारत ने इस बात को तो ठान लिया था कि भारत अपने दम पर ड्रोन बनाकर दिखाएगा। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, और इसी के चलते हुए भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। भारत ने उसी समय शपथ ले ली थी कि भारत अपने दम पर अपना खुद का ड्रोन बनाकर दिखाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत ड्रोन की तकनीक को तैयार करने के लिए दो प्राइवेट कंपनियों का सहारा ले रहा है, जिसमें शामिल है टाटा और HTL। और ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत को इससे पहले भी काफी बड़े बड़े और आधुनिक हथियार बना कर दिए हैं। प्राइवेट कंपनी को इस चीज में आगे निकाल कर लाना काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हथियार बनाने के क्षेत्र में भारत का इतना पैसा लगाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं होगा। इसलिए प्राइवेट कंपनी के पास भरपूर मात्रा में पैसा होता है, फिर सारी दिक्कतों का सामना इन्हीं प्राइवेट कंपनियों को करना रहता है। जब हथियार बनकर तैयार हो जाता है तो ये भारत को हथियार सौंप देती है। इसी के चलते हुए एक ऐसे ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है, और इस तकनीक को काफी आधुनिक माना जा रहा है। खबर तो यहाँ तक भी निकल कर आ रही है कि इस ड्रोन की सहायता से भारत दुनिया के हर एक ड्रोन को पछाड़ सकता है। भारत की तरफ से एक ऐसे ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है जिसके बारे में सुनकर तुर्की और अमेरिका जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं। भारत के इस आधुनिक ड्रोन के बारे में कुछ जानकारियां निकल कर आ रही हैं, जिसको सुनने के बाद भारत के दुश्मन भारत की कामयाबी का डंका बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे भारत ने ऐसे ड्रोन का निर्माण कर लिया जो कि 72 घंटों तक आसमान में रह सकता है। साथ में इसमें प्रॉपर रडार सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से ये अपने दुश्मन के ऊपर हमला कर सकेगा। और तो और ये मामूली बात नहीं है कि 72 घंटे तक कोई ड्रोन हवा में रह सके। इसलिए भारत के ड्रोन को काफी आधुनिक बताया जा रहा है। दिन हो या रात, भारत का ये ड्रोन 72 घंटे तक आसमान में रहकर दुश्मनों के ऊपर निगरानी रख सकता है। इसके अलावा इस आधुनिक ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी फिट किया जाएगा, ताकि ये क्रिटिकल कंडीशन में फैसला ले सके। इसके अलावा जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि अपने साथ 40 किलो का पेलोड लेकर 3000 मीटर तक जा सकता है। इसका सबसे पहला प्रदर्शन 2022 में UAE में हुए डिफेंस एक्सपो में किया गया था। इसके बारे में खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो कंपनी इसका निर्माण कर रही है उसको इंजन के क्षेत्र में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं है। इसी के चलते यहाँ पर DRDO का सहारा लिया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इस ड्रोन के इंजन पर DRDO की तरफ से काम किया जा रहा है। वैसे तो ये अभी भी उड़ने के काबिल है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसके पहले वाले इंजन को रिप्लेसमेंट किया जाएगा, और इंतजार किया जा रहा है तो सिर्फ DRDO की तरफ से बनाए जा रहे इस इंजन को पूरे तरीके से सफल बनाने का। एक बार DRDO की तरफ से इस इंजन का निर्माण कर लिया जाए, उसके बाद ये ड्रोन बन जाएगा विश्व का सबसे घातक ड्रोन।
इस ड्रोन के बारे में खबर निकल कर आ रही है कि इसको बनाने में अभी तो वैसे समय लगेगा, लेकिन भारत एक ऐसे ड्रोन को भी तैयार कर रहा है जो कि इससे पहले बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है तापस H201। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको पहले रुस्तम 2 के नाम से भी पुकारा जाता था। इस तकनीक को भारत की बहुत आधुनिक तकनीक बताया जा रहा है और ये बात खुद अमेरिका और तुर्की भी जानते हैं। जिस तरीके की खासियत ड्रोन में देखने को मिल रही है, उसको देखने के बाद अमेरिका और तुर्की जैसे बड़े देशों के भी होश उड़े हुए हैं कि भारत जैसा देश इस तरीके का आधुनिक हथियार कैसे बना सकता है। उन्हें देखने को मिल रहा था कि इससे पहले भारत ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर वो अपने ही दम पर एक ऐसा आधुनिक हथियार बनाने पर काम कर चुका है जिसको टक्कर देना खुद अमेरिका और तुर्की के लिए भी संभव नहीं है, जिनको ड्रोन बनाने में महारत हासिल है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पूरी दुनिया ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुट चुकी है। हाल ही में भारत ने अपने स्वदेशी ड्रोन को प्रदर्शित किया। ये ड्रोन दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रोन में से एक बख्तियार को भी कड़ी टक्कर देगा। इस ड्रोन को तापस BH201 यानी कि टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201 नाम दिया गया है। इसका इस्तेमाल सभी तरह के आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तापस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया। तापस UAV ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान नवंबर 2016 में भरी थी। इसे भारत के रुस्तम ड्रोन प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। तापस BH201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन की लंबाई 9.5 मीटर है। इसके साथ ही इसके विंग्स की चौड़ाई 20.6 मीटर है। इस ड्रोन का वजन 1800 किलोग्राम है। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए इनके विंग्स पर 2 NPO सैटर्न 36T टर्बोप्रॉप इंजन लगाया गया है। इन दोनों में हर एक इंजन 200 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। तापस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बनाए गए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया गया, जो ड्रोन को 130 किलोवाट और 180 हॉर्स पावर की ताकत देगा। इस ड्रोन की रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस और अटैक कर सकता है। ये ड्रोन एक साथ 24 घंटे तक मैक्सिमम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। हाल ही में तापस BH201 ने 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे तक उड़ान भरी। इस ड्रोन के 75% पार्ट्स को भारत में ही बनाया गया। DRDO के वैज्ञानिकों के अनुसार ये ड्रोन विदेशों से होने वाली खरीद के खर्चे को 8 गुना तक कम कर देगा। तुर्की के ड्रोन बख्तियार ने रूस यूक्रेन युद्ध में सभी देशों को अपना मुरीद बना लिया। यूक्रेन ने इन ड्रोन्स के सहारे कई रूसी टैंक्स को तबाह कर दिया। इसके बाद से ही भारत समेत कई देशों ने तुर्की से ये ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा। तुर्की ने भारत को ये ड्रोन देने से इनकार कर दिया। वहीं उसने इस ड्रोन को पाकिस्तान को बेचने का ऐलान किया था, जिसके बाद भारत इस स्वदेशी तापस ड्रोन से तुर्की को कड़ा जवाब दे रहा है। इसके साथ ही भारत ने दुनिया के सामने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत का भी प्रदर्शन किया।